नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता, प्रवक्ता हिंदी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रायबरेली, डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के अंतर्गत विषय संस्कृत में आज हम बात करेंगे कारक, विभक्ति और चिन्हों की। तो आइए सर्वप्रथम हम इसके उद्देश्यों को जान लेते हैं। प्रशिक्षुओं को कारक, विभक्ति और कारक चिन्हों से परिचित कराना, कारक चिन्हों के प्रयोग की समझ विकसित कराना, विभक्तियों को अवसर के अनुकूल प्रयोग करने में सक्षम बनाना, प्रशिक्षुओं को संस्कृत का अनुवाद करने में सक्षम बनाना, गतिविधि के माध्यम से प्रकरण को सहज ढंग से बच्चों को सिखाने में सक्षम बनाना और प्रशिक्षुओं को संस्कृत के व्याकरण से परिचित कराना तथा दैनिक जीवन में संस्कृत के प्रयोग हेतु सक्षम बनाना। तो आइए अब हम जान लेते हैं कारक किसे कहते हैं। क्रियान्वयित्वम कारकत्वम अर्थात क्रिया से सीधा संबंध रखने वाला कारक कहलाता है। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, किसी वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम आदि की क्रिया से संबंध होता है, वही कारक कहलाता है। जिन शब्दों का क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता वे कारक नहीं कहलाते हैं। जैसे राम श्याम की पुस्तक पढ़ता है, यहाँ राम पठन क्रिया को करने वाला है और उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, अतः ये दोनों कारक हुए, किंतु श्याम का पठन क्रिया से संबंध नहीं है, उसका संबंध पुस्तक से है, इसलिए श्याम यहाँ पर कारक नहीं है। इस प्रकार से संबंध को कारक की श्रेणी में नहीं रखा गया है, इसको हम कारक नहीं कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कारक के भेदों की। तो संस्कृत में कारक 6 प्रकार के होते हैं, जैसे कर्ता, कर्म च करणम, संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरण मित्याहु कारकाणि षट्। अर्थात कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण ये 6 कारक हैं। संबंध और संबोधन का क्रिया से साक्षात या सीधा संबंध नहीं होता है, इसलिए इन्हें कारक नहीं माना गया है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। अब हम बात करते हैं कारक चिन्हों की। कर्ता का कारक चिन्ह है ने, को। कर्म का कारक चिन्ह है को। करण का कारक चिन्ह है से, के साथ, द्वारा। और संप्रदान का कारक चिन्ह है के लिए, को। अपादान का चिन्ह है से, अलग होने के अर्थ में। करण में भी से का प्रयोग होगा और अपादान में भी से का प्रयोग होगा, किंतु अपादान में अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग होता है। इसको हम आगे अभी उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। संबंध का कारक चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। अधिकरण में, पर, संबोधन हे, ओ, अरे। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से भी समझ लेते हैं। कर्ता कारक यानी यहाँ हम देख रहे हैं एक वाक्य, राम पढ़ता है, तो यहाँ पढ़ने की क्रिया राम के द्वारा पूर्ण हो रही है, तो यहाँ काम करने वाला कौन है, कर्ता कौन है, राम है, तो यहाँ पर कर्ता कारक है। अब हम अगला वाक्य लेते हैं, राम पाठ पढ़ता है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कर्म कारक है, यहाँ पर कर्म पर बल दिया जा रहा है कि राम क्या पढ़ता है, पाठ पढ़ता है। करण कारक, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, किसके द्वारा काट रहा है, कुल्हाड़ी से, तो यहाँ पर करण कारक है। संप्रदान, हरि मोहन को रुपए देता है, हरि किसको रुपए दे रहा है, मोहन को, तो यहाँ पर हमने देखा संप्रदान कारक है। अपादान, हिमालय
से गंगा निकलती है। तो गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। यहाँ विलग होने के अर्थ में या अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग हो रहा है। हिमालय से निकलने के बाद हिमालय से गंगा अलग हो रही है, तो यहाँ पर अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग हो रहा है। अब हम अगला कारक देखते हैं, संबंध। वह माता को याद करता है। किसको याद कर रहा है? माँ को याद कर रहा है। अधिकरण, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। कौन श्रेष्ठ हैं? कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर अधिकरण कारक है। संबोधन, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। तो यहाँ पर भगवान को संबोधित किया जा रहा है, तो यहाँ पर संबोधन कारक है। अब हम बात करते हैं विभक्तियों की, कि विभक्ति किसे कहते हैं। विभक्ति का शाब्दिक अर्थ है विभक्त होने की क्रिया या भाव, विभाग या बाँट। व्याकरण में शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के आगे लगा हुआ वह प्रत्यय या चिन्ह विभक्ति कहलाता है, जिससे पता चलता है कि शब्द का क्रियापद से क्या संबंध है। कुल 7 विभक्तियाँ होती हैं और प्रत्येक विभक्ति के तीनों वचनों के 3 प्रत्यय होते हैं। इस प्रकार 7 विभक्तियों के कुल 21 प्रत्यय बनते हैं, जिनसे शब्द के 21 रूप बनते हैं। संस्कृत व्याकरण में जिसे विभक्ति कहते हैं, यह वास्तव में शब्द का रूपांतरित अंग होता है, जैसे रामेण, रामाय इत्यादि। इसको हम राम के शब्द रूप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर प्रथम पंक्ति में विभक्तियाँ लिखी हुई हैं और द्वितीय पंक्ति में उसके शब्द रूप। तो हम देख रहे हैं, प्रथमा रामः, राम ने। द्वितीया रामम, राम को। तृतीया रामेण, राम से। चतुर्थी रामाय, राम के लिए। पंचमी रामात, राम से। षष्ठी रामस्य, राम का की। सप्तमी रामे यानी राम पर में। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो कारक चिन्ह हैं, तो वही ये विभक्ति चिन्ह में परिवर्तित हो गए हैं। इसमें चिन्ह जुड़े हुए हैं रामः यानी राम ने, तो ने का चिन्ह यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम ये समझ गए हैं कि जो हमारी विभक्ति है और उसके शब्द रूप किस तरह से बनते हैं। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से भी देख लेते हैं। प्रथमा विभक्ति का उदाहरण है रामः पठति। तो यहाँ पर कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है। पढ़ने की क्रिया राम के द्वारा हो रही है। कर्ता कारक है, प्रथमा विभक्ति है और इसमें चिन्ह समाहित है। द्वितीया विभक्ति रामः पाठम पठति। यहाँ पर कर्म कारक है और द्वितीया विभक्ति है, राम पाठ को पढ़ता है। पिता पुत्रेण सह नगरम गच्छति। तो पिता पुत्र के साथ नगर को जाते हैं। तो यहाँ पर करण कारक और तृतीया विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति शिवाय नमः यानी शिव को नमन है। वृक्षात पत्रम पतति। अपादान कारक पंचमी विभक्ति। तो यहाँ पर से यानी वृक्षात, वृक्ष से पत्र यानी पत्ते गिर रहे हैं, पतति। तो यहाँ पर अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग हो रहा है और यहाँ पंचमी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति में रामस्य सहोदरः मोहनेन सह पाठम पठति। राम का भाई मोहन के साथ पाठ पढ़ता है। तो यहाँ पर षष्ठी यानी संबंध कारक है। सप्तमी कविषु कालिदासः श्रेष्ठतमः। यहाँ पर कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं।
यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है। इसको हम कक्षा के सभी बच्चों को गतिविधि के माध्यम से भी याद करा सकते हैं, समझा सकते हैं, क्योंकि बच्चे जब करके सीखते हैं तो वो उनको अच्छी तरह से याद हो जाता है, समझ में आ जाता है। तो एक गतिविधि इस प्रकार से है जिसे कक्षा में सभी बच्चों के साथ किया जा सकता है। प्रशिक्षु कक्षा के बच्चों से 8 बच्चों के 2 समूह बनाएंगे। एक समूह के बच्चों को विभक्तियों जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया आदि नाम देंगे और दूसरे समूह के बच्चों को उनके चिन्हों के नाम देंगे। इसके बाद किसी एक विभक्ति का नाम लेंगे। नाम ली हुई विभक्ति का बच्चा अलग खड़ा हो जाएगा और फिर विभक्ति से मेल करते हुए चिन्ह वाले बच्चे को स्वयं खड़ा होना पड़ेगा। इसका निर्देश शिक्षक या प्रशिक्षु बच्चे को पहले ही दे देंगे। यदि बच्चा गलती करता है तो वह बाहर हो जाएगा और उस चिन्ह वाले बच्चे का स्थान बैठा हुआ दूसरा बच्चा ले लेगा। बाहर होने वाले बच्चे को अगले दिन फिर से गतिविधि में शामिल किया जाएगा, जिससे कक्षा के सभी बच्चों को कारक, विभक्ति और चिन्हों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।